पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा टूटी थी, उस पर आखिरकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं, इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने बिना देर लगाए माफी मांग ली। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। लेकिन पीएम मोदी की ये माफी महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को कबूल नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो इस मामले को लेकर हल्ला बोल दिया है और वहां पर वो सरकार के खिलाफ जूते मारो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि हमारे लिए वो सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, बल्कि भगवान की मूर्ति है और प्रधानमंत्री के शुभकर कमलों से ही उसका अनावरण भी हुआ था। फिर भी मूर्ति का ध्वस्त होना हमारे सामने बहुत दुख की बात है और हमने निर्णय लिया है कि हम इस राज्य में आंदोलन शुरू करेंगे रविवार से और सरकार को जूते मारो अभियान करेंगे। लेकिन अब पीएम ने शिवाजी की मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन सरकार के ऊपर क्या कुछ दबाव जो है वो इससे कम होगा? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ ये कहकर इस मामले में नहीं बच सकती कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सीएम ने भरोसा दिया है कि मदद करेंगे और शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाएंगे। विपक्ष राजनीति कर रहा है, वो गलत है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की सरकार चल रही है और तीनों पार्टियां शिवाजी की प्रतिमा टूटने के मुद्दे पर बुरी तरह से फंसी हुई हैं, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। 35 फुट की प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस प्रतिमा को बनाने का खर्च जो है वो भी 3600 करोड़ रुपए आया था और 8 दिसंबर 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण हुआ था। लेकिन 8 महीने के अंदर ही 26 अगस्त 2024 को प्रतिमा गिर गई। 8 महीने में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर जाना, और वो भी ऐसी प्रतिमा जो 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, इससे भ्रष्टाचार के भी सवाल उठे हैं। और शिवाजी महाराज की बात तो यह है कि महाराष्ट्र के लिए वो एक इमोशनल मुद्दा है, इसलिए तो तुरंत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि राज्य के डिप्टी सीएम होने के नाते मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से इस मामले में माफी मांगता हूं।
शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान हैं। जिस तरह से मूर्ति गिरी वो हम सब के लिए हैरान करना है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी। अजीत पवार की माफी मांगने के बाद और देवेंद्र फडणवीस के ये कहने के बाद कि इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, आखिरकार गठबंधन के सबसे बड़े नेता और खुद देश के प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र आकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या ये माफी महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके जो सहयोगी हैं उनका डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भगवान तुल्य शिवाजी महाराज की प्रतिमा बने और करोड़ों रुपए खुद लगे और खुद इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री करें और फिर 8 महीने के अंदर वो प्रतिमा टिक ना पाए। इन बातों के अलावा सवाल ये भी है कि कोई नेता इसका दोषी नहीं है और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को सजा नहीं मिली।